नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको क्या बीमारी है तो डायग्नोज कर देता है, लेकिन वो आपको दवाई नहीं देता, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरीके से शनि वक्री होने जा रहे हैं, ऐसा तो बहुत सारे वीडियोस में आपको सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन शनि के वक्रत्व में होने से जो जो परेशानियां आप लोग फेस करेंगे, उनकी रेमेडीज क्या हैं, उनके उपाय क्या हैं, वही डिस्कस करूंगी आज मैं इस वीडियो में। सभी 12 लग्नों के लिए, मेष से शुरू होके मीन तक, ये सभी 12 राशियों पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, और ज्यादा सटीकता मैंने लग्नों के साथ देखी है। अगर आपको आपका लग्न नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस डाल दूंगी जिसके थ्रू आप अपना लग्न खुद पता कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शनि जो वक्री हो रहे हैं अभी 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक, उसके ऊपर जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है उसका लिंक भी डाल दूंगी। और इस वीडियो में बात होगी उस दवाई के बारे में जो आप सभी को चाहिए, सभी 12 लग्नों को और राशियों को। शनि के वक्रत्व के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी एक बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र लेकर आई हूँ ज्योतिष के इस वीडियो में जो कि थोड़ा सा हटके हैं, जो कि अलग हैं, और जो शायद अगर आप उन्हें ध्यान से सुने तो शायद आप इस वक्री शनि से उतना ज्यादा भयभीत ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, शनि का वक्री होना या बृहस्पति का वक्री होना या और किसी ग्रह का वक्री होना एक नॉर्मल फिनोमिना है। इट्स अ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जो कि हर साल होता है। शनि हर साल वक्री होते हैं। फिर हम उसके वक्रत्व को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक राशि में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, और क्योंकि शनि को एक क्रूर ग्रह होने की संज्ञा दे दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो बहुत क्रूर हैं, बहुत हार्श हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जब भी किसी की 7.5 आती है या शनि की दशा होती है या शनि की ढैया आती है, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मेरे हिसाब से ऐसा कहना बहुत गलत है। देखिए, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु केतु हो। सिर्फ वो आपसे इतना चाहते हैं कि उस ग्रह की जो एनर्जीज हैं या वो ग्रह आपसे कुछ करवाना चाहता है तो आप उस चीज को उसी ढंग से कर दीजिए। वो ग्रह आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। जैसे शनि देव के केस में, शनि देव चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत करें, खूब डट के काम करें, आप मेहनत करने से ना डरें। वहीं अगर आप आलस्य में बैठे रहेंगे और आप ऐसे काम ढूंढेंगे जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े, हल्का फुल्का सा काम हो और मैं पैसा कमा लूं और आराम से रहूं, तो शनि आपको डिफिकल्टीज डेफिनेटली देंगे। अब इस वर्ष सितंबर में 6 प्लैनेट्स वक्री होने जा रहे हैं, और अगर प्लूटो को भी इंक्लूड कर लें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से तो 7 प्लैनेट्स वक्री होने जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वक्री ग्रह सिर्फ पावरफुल हो जाते हैं, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उनके अंदर और ज्यादा शक्ति आ जाती है। क्योंकि हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग बल के बारे में, अलग अलग स्ट्रेंथ्स के बारे में बात होती है। तो वक्री ग्रहों को चेष्टा बल मिल जाता है, तो जब उन्हें चेष्टा बल मिल जाता है तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर वो मेलेफिक हैं या मेलेफिक रिजल्ट्स देंगे तो और ज्यादा तीव्रता से देंगे, और अगर बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे तो वो भी ज्यादा देंगे। तो आपके केस में इस शनि का वक्रत्व मेलेफिक रिजल्ट लेकर आ रहा है या बेनिफिक रिजल्ट लेकर आ रहा है? कितना शुभ है और कितना अशुभ है, आइए जानते हैं। ये जितने भी ग्रह हैं ये सब टाइम इंडिकेटर्स हैं। जैसे जैसे दशा बदलती है वैसे वैसे इन ग्रहों की एनर्जी हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है। अगर शनि हमारे जीवन में एक्टिव है किसी भी रूप में, उनकी महादशा है, अंतरदशा है, 7.5 चल रही है, कुछ भी, तो आप देखेंगे कि शनि जहां जहां भी आपकी कुंडली में जिस जिस भाव के वो स्वामी हैं या जिस भाव में वो बैठे हैं, उन भावों को एक्टिवेट कर देंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उससे डरने लगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट सिर्फ थोड़ा एरेटिक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है कभी कम कभी ज्यादा होती है। इस वजह से आपके जीवन में जब भी वक्री ग्रहों का इम्पैक्ट होता है तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
वक्री ग्रहों को प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में प्रिडिक्शन देना या एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एरेटिक होते हैं। लाइक आई जस्ट सेड, उनकी स्पीड आप नहीं पकड़ पाते। कभी वो मंदगामी हो जाएंगे, कभी वो अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब है ज्यादा स्पीड हो जाएगी, और मंदगामी का मतलब है कम स्पीड हो जाएगी। और ये जो वक्रत्व है ये कुछ नहीं है, ये सिंपल इतना है कि वो ग्रह जब सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, तब ग्रह वक्री हो जाता है, क्योंकि सूर्य का कंट्रोल उस ग्रह पे बहुत कम हो जाता है और वो उस समय पृथ्वी के या धरती के सबसे ज्यादा समीप होता है। वहीं इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है कंबस्ट होना, यानी कि अस्त होना। जब सूर्य के बहुत करीब कोई ग्रह होता है तब वो अस्त हो जाता है, और तब वो सबसे ज्यादा बलहीन भी हो जाता है। इसीलिए वक्री ग्रह जो अस्त होने का बिल्कुल उल्टा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सभी 12 लग्नों के बारे में उपाय बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगी ज्योतिष के, जो आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आपको ये शनि का वक्रित्व बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री बैठे हैं, मतलब अगर नेटल सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये वाला जो ट्रांजिटिक सैटर्न है, जो अभी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। रादर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आपका वो वक्री शनि वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। दूसरी चीज, अगर आप अपने सर्वेंट्स से, उन लोगों से जो आपको सर्व करते हैं, चाहे वो आपके नौकर चाकर हैं, चाहे वो आपको वेटर जो आपको सर्व कर रहे हैं होटल में वो हैं, या जो भी जो आपके घर से कचरा उठाते हैं, आपकी किसी भी तरीके से मदद करते हैं, आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अगर उनसे आप ध्यान से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, पोलाइटली बोलते हैं, तो भी ये शनि जो कि अभी कुंभ राशि में है और वक्री होने जा रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि एक ये प्रैक्टिकल रेमेडी है जो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और तीसरी चीज, अगर आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श रोज करते हैं, उन्हें आदर सम्मान देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो ये वक्री शनि आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएंगे। शनि देव एक कर्म कारक ग्रह हैं, और ये कारक हैं नमक के, तेल के, पेट्रोल के, डिप्रेशन के, सर्वेंट्स के, लोहे के और नमक के। तो जब ये शनि वक्री होने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी हमेशा ही, पर जब ये वक्री होने जा रहे हैं तब तो और भी ज्यादा, आप इन चीजों को बिल्कुल बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें। नमक कभी आपके हाथ से वेस्ट नहीं होना चाहिए। लोहा जो आपके घर में यूज नहीं हो रहा, जंग लगा हुआ लोहा है, उसको जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालें। अपने सर्वेंट से अच्छी तरह बात करें। डिप्रेशन जैसा महसूस होता है तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं अपने जीवन में। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये वक्री शनि आपको वैसे ही आपको परेशानी नहीं दे पाएंगे। जनरली शनि देव को कहा जाता है कि वो आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं। जब भी उनकी महादशा, अंतरदशा या उनका समय होता है साढ़े साथी या ढैया के रूप में, तो उसके बारे में तो मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है कि आपको वो कैसे कैसे इम्पैक्ट करेंगे इस आने वाले समय में। देखिए, इस समय शतभिषा नक्षत्र में है शनिदेव और कुंभ राशि में बैठे हैं। कब तक? अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद वो थोड़े दिन के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में भी आएंगे, करीब ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वापस वो शतभिषा में चले जाएंगे। तो वो जो 1 महीने का छोटा सा पीरियड है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो मंगल का नक्षत्र है और शनि और मंगल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इससे पहले कि शनिदेव वक्री हो, 17 जून को एक पीरियड आता है जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, जिसे हम स्टेशनरी मोशन का पीरियड कहते हैं। एक समय आता है छोटा सा, कुछ 5 दिनों का, जो कि वक्री होने से पहले भी आएगा, और जब वक्रत्व खत्म हो रहा होगा और शनि मार्गी हो रहे होंगे या डायरेक्ट होने वाले होंगे, तब भी आएगा। तो वो जो 5 दिन हैं वो बहुत ही क्रूशियल डेज होते हैं। स्टेशनरी मोशन में जब कोई भी ग्रह आता है, स्पेशली जब शनि देव आ रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज बन जाते हैं, बहुत हाई एनर्जी वाला टाइम बन जाता है। तो उस समय पे आप कुछ भी करेंगे, आप उसमें सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। वो डेट्स मैं आपको बता देती हूँ, आप वो कहीं नोट कर लें। अभी 14 जून से लेके और 21 जून शनि स्टेशनरी मोशन में रहेंगे। उसके बाद जब उनका वक्रत्व खत्म हो रहा होगा, तब भी 2 नवंबर से लेके और 7 नवंबर तक वो स्टेशनरी मोशन में रहेंगे। अब
और किन किन लोगों को इससे फायदा होने वाला है? देखिए, जिनकी साढ़े साती चल रही थी, अब साढ़े साती थोड़ी सी परेशानी तो लाती है, अब आप उसे परेशानी कहें या शनि आपसे मेहनत करवाने आते हैं, आपको हीरे की तरह चमकाने आते हैं, आप ये कहें, तो कुछ भी आप उस बात को समझें। तो जिनकी साढ़े साती चल रही थी, अब क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा वो उतना इफेक्ट नहीं दे पाएंगे अपना, तो मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वालों को बहुत फायदा होने वाला है वक्री शनि होने का, उनको काफी बेनिफिट होगा। और एक्वेरियस राशि वालों को मेनली ज्यादा फायदा होगा कि आप इन जनरल दुनिया भर में, विश्व भर में क्या चेंजेस देखेंगे इस शनि के वक्री होने का। सबसे पहली चीज, स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। आप नोटिस करिएगा इस कुछ समय में, ये जून से लेकर नवंबर तक का जो पीरियड है, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज्यादा एनहांसमेंट होता हुआ देखेंगे विश्व भर में। दूसरी चीज, जो प्रकृति है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड वाइड, वो बदलता हुआ आप देखेंगे। तीसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ नई पॉलिसीज ऐड होंगी, कुछ नए क्लॉजेस ऐड होंगे जो कि आम जनता के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोई एलएलबी कर रहा है या कोई एडवोकेसी की पढ़ाई कर रहा है, कोई एडवोकेट बनने वाला है, लॉयर बनने वाला है, तो उसमें आप देखेंगे उनके पढ़ाई के जो बुक्स हैं या जो टॉपिक्स हैं, उनमें कुछ बदलाव आएगा, उनमें कुछ एनहांसमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ये जो 140 दिन हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रादर टेक दिस पीरियड एज अ पॉजिटिव पीरियड, कीप डूइंग गुड डीड्स, keep performing your duties and you will see good results by the end of the day। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना मैं आपको भूल गई, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि वक्री भी हैं और इनमिकल साइन में है या नीच के होके बैठे हैं, यानी कि डेबिलिटेटेड हैं, तो वो शनि आपको एक्सॉल्टेड शनि के रिजल्ट्स देंगे। अभी जो शनि वक्री होंगे, ये अपने से पिछले भाव के भी रिजल्ट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुंडली में शनि कुंभ राशि में 5th हाउस में है, तो वो कहीं ना कहीं 4th हाउस के भी रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देंगे इस थोड़े से 140 डेज के समय के बीच में। ये वक्री शनि सडननेस भी देते हैं, चीजें अचानक से होने लगेंगी, आपके जीवन में घटनाएं अचानक से घटेंगी, सडननेस इतनी ज्यादा होगी कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। और ये शनि जब वक्री होंगे तो आप सडनली अपनी जो बॉडीली एनर्जीज होती हैं उनमें कुछ डिफरेंस देखेंगे, या तो आप बहुत ज्यादा लेजी और लेथार्जिक हो जाएंगे, या आप सडनली बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों हूँ, मैं इतना एंग्शियस क्यों हूँ, व्हाई आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, मैं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, किसी भी एक चीज पे एकाग्रता के साथ मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेड सैटर्न, बिकॉज एज आई सेड इट्स वेरी वेरी एरेटिक एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एक और बात मैं आपको बताऊंगी, शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। शनि देव की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। जिस भी भाव में वो बैठे होते हैं, वहां से 3rd हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 10th हाउस को देखेंगे और उस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अब जब शनि वक्री हो रहे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराएगी। जिस भी भाव को वो देख रहे हैं, उस भाव से रिलेटेड आप देखेंगे आपके जीवन में मेहनत बहुत बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके लगन में बैठे हैं तो वो आपके 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस होता है यंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का, आपके फ्रेंड्स का, आपके एफर्ट्स का, आपकी कम्युनिकेशन का। तो आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा करने के लिए। तो इस तरीके से शनि की तीसरी दृष्टि का रिजल्ट आता है। अब 7वीं दृष्टि क्या करती है? 7वीं दृष्टि आपको बैलेंस बनाने के लिए कहती है। आप जिस भी भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, वहां उतार चढ़ाव आप बहुत महसूस करेंगे। अब उस उतार चढ़ाव को आप कैसे बैलेंस करेंगे, यही आपको इस वक्रत्व वाले 140 डेज के पीरियड में सीखना है। अब 10th दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि मांगती है बलिदान, सैक्रिफाइस। जिस भी भाव को शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे, वहां आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू हैव अ नॉर्मैलिटी इन योर लाइफ। शनि देव हैं डिलेज और ऑब्स्टेकल्स के भी कारक। हम कहते हैं ना, शनि मतलब शनै शनै, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो वो कुछ भी चीज में, कोई भी काम में डिले जरूर लाते हैं,
डिनायल कभी नहीं होता, वो काम जरूर करवाते हैं एट द एंड, मगर बहुत ज्यादा मेहनत करवा के और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उसके बाद। अब ये शनि जब वक्री होंगे तो ये 12 राशियों पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेंगे, पर उनमें से 3 राशियां हैं जिनका वो बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं लेंगे, जो कि है मकर, कुंभ और तुला। ऐसा मैंने क्यों कहा? मकर और कुंभ खुद शनि देव की राशियां हैं, शनि देव उनके स्वामी हैं, उनके रूलर हैं, ठीक है। और तुला, वहां पे शनि देव उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वहां भी वो कंफर्टेबल है। तो इन तीनों लग्नों को तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा लीनियंसी उनकी तरफ दिखाएंगे। चलिए, आप लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया। अब मैं बात करूंगी उन सभी उपायों के बारे में या रेमेडीज के बारे में जो आपको अपने लगन के हिसाब से करना है, जिससे ये शनि का वक्रत्व आपके जीवन में डिलेज और ऑब्स्टेकल्स को ना ला पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले लगन के बारे में या राशि के बारे में, जो कि है मेष। अब मेष लगन या मेष राशि वालों के कुंडली में ये शनि वक्री होने जा रहे हैं उनके 11वें भाव में। कुंभ राशि में विराजमान है, वहीं वक्री होने जा रहे हैं। तो जब 11वें भाव में वो वक्री होने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, एक बहुत ही सिंपल उपाय बताऊंगी। आप एक घड़ा खरीदिए, एक मटका खरीदिए, उसको पानी से भरिए और अपने घर के या तो वेस्ट जोन में या तो नॉर्थ जोन में रख दीजिए। बस इतना सा आपको करना है इस आने वाले 140 दिनों में। और आगे आगे आप देख रहे हैं गर्मी के दिन तो हैं ही, तो आप नेचुरल वाटर भी पिएंगे, मतलब कि मटके से निकला हुआ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस लगन वालों के बारे में। आपको क्या करना होगा? आप लोगों को सिर्फ 10 अंधों को खाना खिलाना है। इन 140 दिनों के बीच में जब भी आपको ठीक लगे आप 10 अंधों को जाके खाना खिला दें। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, ये सभी उपाय आपको शनिवार वाले दिन या अमावस्या वाले दिन ही करना है और दिन के समय पे करना है, शाम ढले नहीं करना है। जमिनाय या फिर मिथुन लग्न वालों को क्या करना है, आपको 10 दिन थोड़े से गंगा जल को पानी में मिक्स करके नहाना है। बस 10 दिन आप नहा लीजिए, किसी भी शनिवार से शुरू करके इन 140 दिनों के बीच में आप देखेंगे शनि का वक्रत्व आपको डिलेज और ऑब्स्टेकल्स तो नहीं दे पाएगा। अब कैंसर राशि की बात करते हैं या फिर कर्क लग्न की। अब कर्क या कैंसर, इन लोगों को क्या करना है? इनकी कुंडली में शनि देव का वक्रत्व होने जा रहा है इनके अष्टम भाव में, 8th हाउस में। आप लोगों को 800 ग्राम काली उड़द की दाल साबुत वाली लेनी है और जल प्रवाह करना है शनिवार वाले दिन। बस इतना आप कर दीजिए। अगर 8 शनिवार कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने भी शनिवार जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप कर दीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। लियो यानी कि सिंह लगन या सिंह राशि वाले, आपको कोई उपाय नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके घर की दहलीज या जो आपकी एंट्रेंस है, जो दरवाजा है जहां से एंट्री होती है, जिसे हम चौखट भी कहते हैं, वो टूटी फूटी तो नहीं है। वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो टूटी फूटी है, कोई किनारा टूटा हुआ है या कोई फर्श में दरार है, तो आप प्लीज उसे ठीक करा लें और उस चौखट को साफ सुथरा रखें। बस इतना आपको करना है। ऐसा आप करेंगे तो यू विल सी गुड रिजल्ट्स कमिंग। फिर हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए ये शनि का वक्रत्व होने जा रहा है उनके 6ठे घर में। और आपको बहुत ही सिंपल उपाय बताने जा रही हूँ। साउथ वेस्ट जोन में आपको बादाम रखने हैं। अगर वहां अलमारी है तो उसमें रख दीजिए, कोई ड्रॉर है, कोई टेबल है तो उसमें रख दीजिए। और बादाम होने चाहिए छिलके वाले, जो पुराने टाइम पे साबुत बादाम आते थे, छिलके वाले कागजी, वो बादाम आप रखेंगे साउथ वेस्ट जोन में, तो आपको ये शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। तुला राशि या तुला लग्न वाले, आप लोगों के 5वें घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं और 5th हाउस होता है हमारी एजुकेशन का, हमारी स्किल्स का। तो आप बहुत ही सिंपल उपाय करें। आप काले रंग की पेंसिल लें, लेड वाली पेंसिल, और पढ़ने वाले बच्चों में बांट दें। किसी भी शनिवार को, 5 शनिवार को बांट दें। ऐसा करने से भी आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। और साथ में काली गाय हो, उसे आप चारा भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से यू विल हैव गुड रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लगन या स्कॉर्पियो राशि वालों के बारे में। स्कॉर्पियो लगन के लिए ये शनि देव का वक्रत्व होने जा रहा है आपके 4थे घर में यानी कि 4th हाउस में। अब शनि देव बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड के, तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड करें, एक बात।
दूसरी बात, अपने घर के वेस्ट जोन में यानी कि पश्चिम जोन में आप तिल के तेल का दिया जलाएं। ये वाला उपाय जो है ये डेफिनेटली आप दिन ढले कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। धनु राशि या धनु लग्न वालों के कुंडली में इस शनि का वक्रत्व होने जा रहा है आपके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस के नेचुरल कारक कौन है? मंगल। और मंगलवार वाले दिन हम किनकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना पूरे 140 दिन सुनते रहें या पढ़ते रहें तो आप ये समय को बहुत ही अच्छा बना देंगे। और मैं तो कहूंगी ये शनि बहुत लंबे समय तक आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं, तो क्यों नहीं आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरे समय करते रहें जब तक शनिदेव आपके 3rd हाउस में है 2025 तक। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के बारे में या मकर लग्न। आप लोगों के कुंडली में शनिदेव का वक्रत्व होने जा रहा है आपके दूसरे भाव में। अब 2nd हाउस में जब शनि आते हैं तो वो आपका कुटुंब का स्थान है। वहां वैसे ही शनि थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है, थोड़ा एरेटिक है, कंफ्यूज्ड है, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो वो परेशान है। ऐसे में आप अपने सर पे तेल ना लगाएं 140 दिन, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों का तेल कहते हैं वो तो बिल्कुल ही ना लगाएं। ऐसा करेंगे तो आप अपने सर में दर्द महसूस करेंगे इस शनि के वक्रत्व के दौरान। सो तेल बिल्कुल ना लगाएं। और दूसरी चीज, माथे पे कच्चे दूध का तिलक लगाएं पूरे 43 दिन। शनिवार, किसी भी शनिवार को शुरू करें और 43 डेज तक लगातार कच्चे दूध का तिलक लगाएं आप, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के बारे में, जहां शनिदेव उनके लग्न में ही बैठे हैं, 1st हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। आप लोगों को बंदर को गुड़ और चने खिलाने हैं। अब गुड़ और चने आप अलग अलग देंगे तो कभी बंदर गुड़ खाएगा, कभी चने खाएगा, कोई एक चीज छोड़ देगा। तो आजकल गुड़ से कोटेड चने भी आपको मिलते हैं, जितने भी आपके ये स्टोर्स है जैसे बिग बास्केट या अमेज़न, आपको गुड़ चढ़ा हुआ चना भी मिलता है, वो खरीदें और बंदरों को खिलाएं, आपको बहुत फायदा होगा। मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए जब शनि वक्री होंगे तो ये इनके 12वें घर में वक्री होंगे। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ेगी ही, बट साथ में आप थोड़ा सा आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो आप क्या करिए, काले चने भिगो दीजिए, शुक्रवार की शाम को एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी काले चने लें, शुक्रवार की शाम को भिगो दें और शनिवार वाले दिन पक्षियों को खिला दें। पक्षी वो काला चना खाएंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर वो कौवे हों तो और भी अच्छा, क्योंकि कौवा रिप्रेजेंट्स शनि, तो इस वजह से कौवों को खिला दें तो वो और अच्छा है। अगर कौवे ना मिल रहे हों तो किसी भी पक्षी को खिला दें। वैसे तो इन जनरल शनि देव को मांसाहार, अल्कोहल लेना, मदिरा पान, अंडा, मीट, मांस, मछली ये सब खाना ये उसके अगेंस्ट है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या 7.5 चल रही है और या फिर ढैया चल रही है, उनको तो बिल्कुल ही ये चीजें वर्जित हैं। अगर आप इन चीजों से परहेज नहीं करेंगे तो फिर आप किन किन परेशानियों का सामना उठाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सो प्लीज अवॉइड हैविंग ऑल दीज थिंग्स फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग द महादशा, अंतरदशा एंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सैटर्न। इस समय शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स तो वो किसी भी राशि या लग्न को नहीं देंगे। फिर भी जो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ उपाय साझा करे हैं, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करें। जितना ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों को इस बात का फायदा होगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत रेयरली मिलती है। एक और बात, जब शनि वक्री होते हैं तो आप जो काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, क्योंकि अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कोई नए डिसीजंस लेंगे, तो जो आप चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, क्योंकि वक्री है ना। इट्स अपैरेंटली इट्स सेड दैट इट्स कमिंग बैक, उल्टे आ रहे हैं, तो चीजें उलटने लगती हैं। आप जो कर रहे हैं, अगर आप परेशान थे तो शायद आपके जीवन में खुशियां आने लगे। अगर आप बहुत खुश थे, आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो इस वक्रत्व के समय में हो सकता है कि आप परेशानियों का सामना करने लगे, क्योंकि चीजें उलट जाती हैं। तो शनि देव के वक्री होने से बिल्कुल ना डरें, इन उपायों को फॉलो करें, सावधानियां बरतें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा।
और हाँ, अगर आपको कोई भी उपाय फॉलो करने में या समझने में कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, मैं आपको डेफिनेटली उस बात का जवाब दूंगी। और अगर आप में से कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो इस YouTube परिवार का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, आपके प्रियजनों के काम आए। आज के लिए सिर्फ इतना। मिलती हूँ अगली बार ज्योतिष के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्रों के साथ। नमस्कार।